अगला सवाल लेते हैं ललित कुमार का, दिल्ली से हमारे साथ हैं। ललित जी बताइए क्या सवाल है। ललित जी जी हेलो जी जी बताइए। सर क्रेडिट कार्ड था सर, उसकी ओवर लिमिट हो चुकी है 21,000 रुपए। तो सर मैंने सेटलमेंट के लिए बात करी थी, लेकिन वो उन्होंने मेरे पास लीगल नोटिस भेज दिया। अब वो कहते हैं कि कोर्ट में ही होगा, मतलब सेटलमेंट नहीं कर सकते हम। रुंगटा साहब ऐसे में क्या किया जाए? बैंक कह रहा है कि भाई कोर्ट में ही मिलेंगे। खैर अगर आपने कोई डिस्प्यूट नहीं है तो ये तो बैंक का जायज अमाउंट है जो आपको देना है, तो फोर्स तो नहीं कर सकते बैंक को सेटलमेंट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर के लिए, दिलीप सिंह जी के लिए ये ठीक रहेगा कि अगर वो कहीं से भी बंदोबस्त करके इसका पेमेंट कर दें। वैसे भी जो अभी तक नहीं किया है पेमेंट वो भी ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका होगा, लेकिन एटलीस्ट उसको अगर अभी क्लियर कर देते हैं तो फ्यूचर में कभी भी लोन लेना हो तो इनके लिए सहूलियत होगी। बट एक पॉइंट क्लियर है, आप बैंक को फोर्स नहीं कर सकते कि आप सेटल करिए। ये बैंक की अपनी चॉइस है कि वो चाहे सेटल करे या ना करे। और अगर क्लियरली आपकी अमाउंट्स ड्यू है तो आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, वरना जैसे बैंक ने कहा है कि वो कोर्ट में जाके वो पैसा निकलवा सकता है। जी, रोहित का सवाल हमें मिला है भरूच से और ये जानना चाहते हैं कि सितंबर 2008 से इन्होंने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा रुंगटा साहब? नहीं, अगर ये सोच समझ रहे हैं कि इसके वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो अगर कोई ओवरड्यू नहीं है तो दूसरे कोई लोन लेने में तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। और नहीं यूज किया इसका तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? एज लॉन्ग एज सभी कुछ पेमेंट किया हुआ है तो फिर इनके पास ये फैसिलिटी है, कभी भी यूज कर सकते हैं जब इनको यूज करना हो, जब तक कार्ड वैलिड है। जी, अगला सवाल है सुरेश कुमार नायक का, जबलपुर से हमारे साथ हैं। सुरेश जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? ये HDFC में मेरा सेविंग अकाउंट है जी। तो वहाँ से ऑफर आया था, एक बार एक एजेंट ने आके बोला था कि ऑफर आया है आपका क्रेडिट कार्ड के लिए जी। तो मैंने अप्लाई किया। तो 1 महीने के बाद वो एजेंट बोल रहे कि आपका रिजेक्ट हो गया जी। और मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया कि रिजेक्ट होगा जी। तो आपके अकाउंट में पैसे ठीक ठाक हमेशा पड़े रहते हैं या फिर कमी रखते हैं आप उसमें? नहीं, हमेशा पड़े रहते हैं। क्या कई रीजंस हो सकते हैं रिजेक्शन के लिए, तो ये कह पाना मुश्किल है कि क्यों रिजेक्ट हुआ। 2-3 रीजंस हो सकते हैं कि आपका अकाउंट तो इन गुड ऑर्डर होगा, लेकिन फिर भी बैंक आज जबकि मार्केट काफ़ी टाइट हो गया है तो बैंक्स के जो नॉर्म्स हैं वो काफ़ी टाइट हैं। तो जो इनकम के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे होंगे वो अगर बैंक के नॉर्म्स के मुताबिक ना हो तो शायद कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा रिजेक्शन का रीज़न ये भी हो सकता है कि सिबिल में और कोई लोन के टाइम कुछ प्रॉब्लम अगर हो तो भी रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। ये भी हो सकता है कि HDFC बैंक से ही उन्होंने पहले कभी कुछ लोन लिया हो, उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ हो तो भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ये कह पाना कि रिजेक्ट क्यों हुआ ये तो मुश्किल है। जहाँ तक स्टेप्स का सवाल है, अगर एक बैंक आपको नहीं दे रही है और क्रेडिट कार्ड आपको लेना है तो आप दूसरी बैंक से भी ले सकते हैं। आज भी बैंकें अच्छे कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड देने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ध्यान रहे कि आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स जरूर हर बैंक देखेगी और क्लियरली अगर पास्ट में कोई डिफॉल्ट हुआ हो जो कि सिबिल में रिपोर्टेड है तो फिर आपको इश्यू आ सकती है। लेकिन अगर ये 2 चीजें ठीक है, इनकम के डॉक्यूमेंट्स ठीक है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड मिलने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। जी, अगला सवाल लेते हैं ज्ञानेश्वर साहू का, भिवाड़ी से हमारे साथ हैं। बताइए सवाल क्या है आपका? गुड इवनिंग मिस्टर सोनी। गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर रिस्पॉन्डिंग ऑल दोस थिंग्स। श्योर, बताइए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरा 17 अप्रैल को ड्यू था मेरे कार्ड में और 11 अप्रैल को मेरी खाते से अमाउंट डेबिट हो गया जी। फ्रॉम सेम ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड एंड आल्सो आई हैव ICICI बैंक सेविंग अकाउंट। बट it is nothing message to me that the amount has not came from you. But after on the statement came that I found that there is no payment in my card. So later on I just inquired with the credit card department. They told that okay, we will do all these things. But my question is that why they are making the delay when from same bank and same card.
इतना डिले होना नहीं चाहिए। ये बताइए कि आपने अपने जो बैंक की स्टेटमेंट है वो भेजी थी कि भाई ये देखिए मेरे अकाउंट से इतनी तारीख को डेबिट हो गया है, तो इतना डिले कैसे हो सकता है? क्या आपने कंटेस्ट किया उनका क्लेम? हाँ, मैंने क्वेश्चन किया था। वो बोले हाँ वो सही, एक्चुअली उनके साथ बात होते वो क्या हुआ ना, उनका बोले फिर कल कीजिए, अभी हम सिस्टम नहीं खोल पाते जी, ऐसे करते हैं। एक्चुअली उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाए हैं और सर्विस टैक्स लगाए हैं वो सब मेरा रिफंड होगा या नहीं होगा? खैर बैंक से पेनल्टी निकालने के लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी इनको। लेकिन क्लियरली अगर इनके अकाउंट में 11 तारीख को डेबिट हो गया है और ड्यू डेट 17 तारीख है, तो 11 तारीख और बैंक भी सेम है, तो क्लियरली कोई रीजन ही नहीं है कि उसी दिन उनके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट ना हो। एक चीज ध्यान रखें, प्लीज फोन पर डिपेंड ना करें, राइटिंग में कंप्लेंट करें, लिखित में कंप्लेंट करें, या तो लिख के उस पर एक्नॉलेजमेंट ले, या बैंक का जो वेबसाइट है उसके ग्रीवियंस सेक्शन में जाकर ईमेल भेजें, ताकि अगर ये रिवर्स तो होगा ही, लेकिन अगर कोई कारण से ये रिवर्स नहीं करते हैं तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करिए। इसमें तो रिलीफ नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो क्लियरली रिलीफ मिलेगा। और जितना बैंक इसको डिले करेगा, और अगर आप लिटिगेशियस किस्म के आदमी हैं, तो अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे तो शायद आपको पेनल्टी भी बैंक से मिल सकती है। जी।